बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ममा फूड सीक्रेट्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ फ़िश फ्राई की रेसिपी। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये मज़े की लग रही है, ऊपर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से बहुत ज़्यादा जूसी। तो आप ये भी बना सकते हैं। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बर्तन लिया है मैंने और उसके अंदर मैंने दही डाली है 2 पाव। अब इसके अंदर इसके बाद मैं डालूँगी बेसन 3 चम्मच और फिर इसके बाद डाल देने हैं इसके अंदर हल्दी डालने के बाद बाकी मसाला जात भी हम इसके अंदर डालेंगे। हल्दी मैंने हाफ़ टेबल स्पून डाली है और फिर इसके बाद लाल मिर्च पाउडर डाला है मैंने। थोड़ा सा इसे ऐड करना है, ज़्यादा नहीं यूज़ करना क्योंकि बाकी मसाला जात भी हम यूज़ कर रहे हैं। सो गाइस, गरम मसाला, अजवाइन और ब्लैक पेपर, सूखा धनिया कुटा हुआ, बारीक कुटा हुआ, ये सब मैंने डाल दिया है। और अब इसके बाद चिली गार्लिक सॉस है मेरे पास, मैं वो डाल रही हूँ। इससे इसके टेस्ट में कई गुना ज़्यादा इजाफा हो जाता है। इसके बाद इसके अंदर मैंने सोया सॉस डाला है और अब आखिर में इसके अंदर मैंने नमक डाला है और फिर अगेन इसके अंदर मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाला है। अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि किसी किस्म का कोई लम्स वगैरह बाकी ना रहे और ये अच्छे तरीके से बन जाए। सो गाइस, इसे अच्छे तरीके से हमने मिक्स करते रहना है ताकि अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। और जब हम इसके अंदर मछली डालें तो वो अच्छे तरीके से उसमें अब्ज़ॉर्ब हो जाए। अगर लम्स होंगे तो कहीं मसाला ज़्यादा लग जाएगा और कहीं कम लग जाएगा। ये इसके अंदर मैंने डाला है लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट। इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स होने के बाद इसके अंदर ऐड कर देनी है मछली। एक-एक करके मैं सारे मछली के पीसेस रख रही हूँ और फिर इसे अच्छे तरीके से मैं डालकर मिक्स कर लूँगी। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, साथ ही सब्सक्राइब भी कर दें। और अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। सो गाइस, ये मिक्स हो चुका है। अब इसे हम मैरिनेट होने के लिए आधे घंटे के लिए रख देंगे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप उसे ज़्यादा टाइम के लिए भी रख सकते हैं। अब दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई के अंदर घी डाला है। घी ज़रा आप दिल खोल के डालें ताकि ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। दूसरी तरफ हमारी मछली अच्छे तरीके से मैरिनेट हो चुकी है और यहाँ पर घी भी अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। आप ये मछली घी के अंदर डाल देनी है ताकि ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। एक एक करके सारे हमने डाल देने हैं और इतना डालना है कि एक दूसरे के साथ चिपके ना। इसके ऊपर भी थोड़ा सा घी हमने डाल देना है ताकि ये ऊपर से भी अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। एक ही करके सारे के सारे हम इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। अच्छे से ज़्यादा जलाना नहीं है हमने इसे बस गोल्डन फ्राई होने तक फ्राई कर लेना है, नहीं तो इसके अंदर जले की बू आएगी। एक एक करके सारे फ्राई करते जाना है हमने। इसकी साइड्स मैंने चेंज कर दी हैं ताकि ये सारी साइड से इक्वल फ्राई हो जाए। और तकरीबन ये फ्राई हो चुकी है, आप देख सकते हैं ये पक चुकी है। और अब मैं इसे निकाल लूँगी, इसे और ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी, बस अब फ़ौरन से इसे निकाल लेना है। इस दौरान में चम्मच आराम से ही लेना है इसके अंदर ताकि ये मछली टूटे ना। मछली भी वैसे बहुत ज़्यादा नाजुक होती है जो चम्मच लगने से बड़े आसानी से टूट जाती है। तो कोशिश करें कि इसके पार्ट्स टूटे ना। इसे मैंने निकाल लिया है और फिर इसे एक अलग प्लेट में शिफ्ट कर देंगे हम। आप देख सकते हैं वाइट प्लेट पर आपको इसका कलर अच्छे तरीके से दिख रहा होगा कि ये कितना अच्छे तरीके से फ्राई हुई है। सो इस तरीके से सेम इसी प्रोसेस के साथ मैं बाकी की सारी मछली फ्राई कर लूँगी। बस ध्यान ये रखना है कि हमारी जो आँच है वो बिल्कुल मीडियम होनी चाहिए। फ्लेम को हाई नहीं रखना, ना ही बहुत ज़्यादा लो रखना है। बस लो टू मीडियम रखना है हमने ताकि ये खूबसूरत से गोल्डन ब्राउन हो जाए। ये इसका फाइनल लुक आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रही है ये बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त लग रही है और खाने में तो ये बहुत ज़्यादा मज़े की थी। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो